हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज का ये वीडियो हॉरर स्टोरी पे डिपेंड है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक और एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी थी। राजन, जो पेशे से फोटोग्राफर था, अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए एक पुराने और सुनसान महल की तरफ बढ़ रहा था। ये महल शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर जंगल के बीच स्थित था। कहा जाता था कि इस महल में कई सालों से कोई नहीं रहता और इसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियाँ भी मशहूर थी। राजन के दोस्त ने उसे इस महल के बारे में बताया था और कहा था कि यहाँ जाकर तस्वीरें लेना एक दिलचस्प अनुभव होगा। राजन भी एक रोमांचकारी अनुभव की तलाश में था, इसीलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे इस महल में जाने का फैसला कर लिया। उसके दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे वहां जाने से रोक नहीं पाया। जब वह महल के करीब पहुंचा तो उसे महल का विशाल दरवाज़ा दिखा, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। दरवाजे के पास एक पुरानी घंटी लटक रही थी। राजन ने उसे बजाने का प्रयास किया, लेकिन घंटी से कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे इस महल में वर्षों से कोई हलचल नहीं हुई थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीमे से चरमराता हुआ खुल गया। महल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा था। राजन ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे चालू किया। टॉर्च की रोशनी में महल के दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और जाले दिखाई देने लगे। दीवारें और छत टूट चुकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। महल का माहौल बेहद डरावना था, लेकिन राजन ने हिम्मत जुटाकर अपने कैमरे को निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह महल के अंदर जाता गया, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, वहाँ कोई नहीं होता। कुछ देर बाद उसे महल के एक कोने में एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर की ओर जा रही थी। राजन ने उस सीढ़ी पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसे वहां एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा दर्पण था। राजन को ये दृश्य कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उस जगह की कुछ तस्वीरें खींचने का निर्णय लिया। उसने जैसे ही कैमरा उठाया, दर्पण में उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। वह चौंक गया और तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। वो दोबारा कैमरा लेकर तस्वीर लेने लगा, लेकिन इस बार जब उसने कैमरे के लेंस से देखा तो दर्पण में एक साफ साफ परछाई दिख रही थी। ये परछाई एक औरत की थी जो उसे घूर रही थी। राजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरा नीचे रखा और दर्पण की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। यह देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर है। वह महल से बाहर निकलने का फैसला कर ही रहा था कि अचानक से महल का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। राजन को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसने दरवाजे की ओर दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी उसे
किसी की आहट सुनाई दी। यह आहट महल के किसी अंधेरे कोने से आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहाँ से आहट आ रही थी। जैसे ही उसने एक दरवाज़ा खोला, उसकी आँखों के सामने जो दृश्य आया वह देखकर वह सुन्न हो गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सीधी राजन की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। राजन के कदम पीछे हट गए। वह डर से कांपने लगा। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और अंधेरा चारों ओर फैल गया। उस औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। राजन ने पीछे हटते हुए दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसा जाम हो गया हो। औरत धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। अचानक वह गायब हो गई। राजन हक्का बक्का हो गया। उसकी सांसें फूलने लगी थी और पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर बहने लगी थी। वह पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में एक धीमी सी हंसी गूंजी। यह हंसी महल के हर कोने से आ रही थी। राजन ने अपने आप को संभालते हुए फिर से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जब वो बाहर निकला तो चारों ओर सन्नाटा था। राजन को ये सब एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना कैमरा उठाया और महल से दूर जाने लगा। वह जितना तेज चल सकता था उतनी ही तेज़ी से जंगल की ओर बढ़ा। लेकिन जब वो जंगल के किनारे पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पलटकर देखा और उसे फिर से वही औरत दिखाई दी। इस बार वह और भी करीब थी। राजन ने डरते हुए अपनी गति और बढ़ा दी। जैसे ही वह अपनी कार तक पहुंचा और उसमें बैठा, उसकी सांसें उखड़ रही थी। राजन ने कार चालू की और तेज़ी से वहां से निकलने लगा। उसकी नज़र बार बार पीछे के शीशे में जा रही थी, लेकिन उसे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी जब उसने अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन की, उसे कार के सामने वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रही थी। राजन ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी कार अचानक बंद हो गई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह औरत गायब हो चुकी थी। राजन ने तुरंत कार को चालू किया और वहां से पूरी ताकत से भाग निकला। वह महल से काफ़ी दूर निकल आया था, लेकिन उसके दिमाग में उस औरत की छवि अभी भी बसी हुई थी। रात भर वह अपने घर में सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन जब उसने अपने कैमरे की तस्वीरें देखनी शुरू की तो उसकी रूह कांप उठी। कैमरे में कई तस्वीरें थीं जिनमें उस औरत की साफ साफ छवि दिख रही थी। उसकी आंखों में वही भयानक चमक और मुस्कान थी। राजन के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह औरत हकीकत में थी या फिर महल का कोई पुराना साया जो अभी तक वहीं भटक रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।